नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। भाई साहब, मैं पहले से कह देता हूँ, मैं तो 82 साल का अमेरिकन नागरिक हूँ। जिंदगी में कभी कोई सत्ता की लालसा थी, न कोई पद का लोभ था, कोई महत्वाकांक्षा थी। एक दिल में एक ऐसा था कि मैं, अगर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरा पिताजी तो मैं छोटा था एक्सपायर्ड हो गए, बहुत सीधे सरल इंसान थे। भाई कॉलेज में थे और सीधा स्कूल में चले गए। मुझे कोई नॉलेज देने वाला इंसान मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं। लेकिन मैं मेरे भाई को शत शत सलाम उनके साथ 61 65 एक छोटे से घर में केरोसिन के दिए पर मैंने बीएससी किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उसको दिल से। मेरी पिता की जगह लेने की बजाय उसने बड़े भैया की तरफ मुझे, तो मैंने तब से फिर बाहर निकला। टेक्सटाइल मेरे बहनों ने, और फिर मैंने देखा कि ये दुनिया में डिग्री कुछ नहीं है, और डिग्री है तो अनपढ़ लोग भी सत्ता में आ जाते हैं, और अनपढ़ लोग सत्ता में आकर लोगों को दबाते हैं, सत्ता का गलत उपयोग करते हैं। चलो आज मैं एक ऐसी बात करता हूँ जो भारत का मीडिया जो गलत प्रचार करता है, प्रसार बिका हुआ है मेरे हिसाब से, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन उसमें एक बंदा है जो बहुत कुछ लिखता है, और आप सब जानते हो उसके। तो उसका एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा है, मेरी अंतिम पोस्ट है कि अभिजीत दीपक है, भारत 6 जून 2026 सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGEI पहुंचे, और वहां से हम जंतर मंतर प्रस्तावित प्रदर्शन में पहुंचे, और यह प्रोग्राम फ्लॉप शो था। 200 लोग भी जंतर पर नहीं पहुंचे। देखिए, एक छोटी सी चींटी हाथी को कान में घुस जाए तो उसको मार डालती है। ये सत्ता में बैठे लोग नहीं समझते हैं। मैंने 15 साल से मैं लिखता हूँ, मैंने बहुत लिखा। ये सत्ता के विरोध में मैंने लिखा। मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, कांग्रेस के पक्ष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सत्ता के विरोध में बहुत कुछ लिखा कि सत्ता में बैठे लोग गलत हैं, लगते हैं गलत। तब बहुत गालियाँ मुझे सुनने मिली। मैं, मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो अनुभव है 50 साल का भारत में, गुजरात में राजकारण का, मैं सब कुछ जानता हूँ। चलो आगे की बात। 5 जून को राम मंदिर चढ़ावा चोरी से घिरी सत्तारूढ़ पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना के जरिए सोनम वांगचुक को दीपक के साथ जोड़ा, जिसे वांगचुक ने खुद स्वीकार कर लिया। इधर चढ़ावा चोरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिर चुका था। हर दिन उनकी छिछाले हो रही थी, और इधर राहुल गांधी का नीट परीक्षा लीक पर अभियान, और ऊपर से इथेनॉल का मामला। तीनों मामलों से घिरी केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयं संघ को बचाने के लिए इशारा पाकर सोमन वांगचुक ने 25 जून 2026 को घोषणा कर दी कि यदि 27 जून तक सरकार उनकी मांगों पर संतोषजनक जवाब नहीं देती, तो वे 28 जून 2026 से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। ये जो है लिखने वाला, मैं बाद में नाम देता हूँ, और वह 28 जून को भूख हड़ताल पर बैठ गया, मगर भीड़ फिर भी नहीं जुटी। अगले 18 दिनों तक चढ़ावा चोरी और इथेनॉल देश में भारी बढ़ रहा था, और साहब को यह तीर फुर्स लगता था। फोकस तीनों मामले से हटकर सोनम वांगचुक के अनशन पर आए, और इसके लिए
20 जुलाई को संसद तक कूच करने की घोषणा की गई और सोनम वांगचुक का 9 किलो वजन कम हो गया था। सोनम वांगचुक मर न जाए इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय का एक वकील राकेश कुमार सैनी से पीआई डलवाई गई और उच्च न्यायालय ने वांगचुक के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार को आदेश दिया। वांगचुक को उसी आदेश के अनुपालन में जंतर मंतर से उठा लिया गया। मामला गर्म हो गया। स्क्रिप्ट के हिसाब से 500,000 लोग संसद मार्च में गिरफ्तार होते और मामला रफा दफा हो जाता। तीनों मामले उड़न छू हो जाती। लेकिन क्या हुआ? उल्टा। मगर हुआ यह कि 20 तारीख को परीक्षा व्यवस्था से पीड़ित 50,000 छात्र संसद मार्च करने आ गए। लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली। तय प्रोग्राम के हिसाब से सारे कॉकरोच इस मार्च से गायब थे। कोई ऐसी कमरे में बैठा था तो कोई बर्गर खा रहा था तो कोई किसी से बुखार था। फिर उस दिन जंतर मंतर खाली हो गया। कोई कॉकरोच नहीं था, सब भाग खड़े हुए थे। मगर रात में जंतर मंतर फिर भर गया। लाठीचार्ज से मॉल बदला, भीड़ इकट्ठी हुई। पता करिए यह कौन लोग थे। सब समझ में आ गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, चंद्रशेखर, जामिया और जेएन के लोग। सरकार को इसकी उम्मीद नहीं थी। यह उसके दिए स्क्रिप्ट में नहीं था। फिर राहुल गांधी की एंट्री होती, सरकार फंस जाती है और राहुल गांधी नंबर ना बढ़ा ले इसलिए वह कॉकरोच को क्रेडिट देकर एक मुसीबत से निकल जाती है। पूरे मामले में धर्मेंद्र प्रधान तो मुफ्त में पिस गए और सरकार चढ़ावा चोरी और इथेनॉल मुद्दे से लोगों को डाइवर्ट करने में सफल हो गई। फिर कह रहा हूँ CJI ही बीजेपी है, ऐसा वो लिखने वाला जो है, आप जानते हो उसका नाम, मैं बात करता हूँ। ये है रवीश कुमार। फिर आगे क्या लिखता है? आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब नितिन गडकरी की बारी है। इथेनॉल मिक्स पेट्रोल गन्ने का जूस, डॉक्टर नितिन अल्फ्रेडन, गड़बड़ी, इस्तीफा देना पड़ेगा और सब मिलकर एकजुट कर इससे इस्तीफा की मांग करेंगे। ये कहानी कहाँ से लिखी जाती है और कहानी का कैसा अंत आता है वो आप समझ सकते हैं। चलो आगे एक मैं और जो दूसरा आर्टिकल्स मैंने पढ़ा कि इस आंदोलन के यूं तो समस्त छात्र ही मुख्य हीरोज थे, जिन्होंने सरकार के प्रति अपनी निडरता दिखाई, अपनी आवाज़ पूर्णतः बुलंद की और अपनी एकता बनाए रखी। और पूरा उत्तर भारत से लोग, लड़के आए थे, लोग आए थे, बच्चे आए थे, बूढ़े आए थे, सब आए थे। लेकिन यही गुजरात, सरदार और गांधी का गुजरात, डरा हुआ युवा, डरा हुआ लोग, जिन्होंने दो गुजराती ने देश बेचा, दो गुजराती ने दो देश खरीदा और लोकशाही को खरीदा। इन चारों ने मिलकर गांधी और सरदार का नाम खत्म कर दिया, गुजरात से गायब कर दिया। और ये गुजरात के गुजराती लोग कायर इंसान की तरह एक भी बच्चा आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। आपको क्यों शर्म नहीं आती है? पूरे विश्व में जो NRI गुजराती भर भर के पैसा रेमिटेंस 26 to 30% डालते हैं, वो गुजरात के लोग, इनको गांधी सरदार से कोई वास्ता ही नहीं है। मुझे शर्म आती है क्योंकि मेरे पूर्वज भी इस आज़ादी के लड़वे थे। मेरी पोड़ आज़ाद पोड़, जहाँ से मेरे समाज के लोग आज़ादी के लिए लाठी खाई थी, तब मुझे दर्द होता है कि ये क्या गुजराती है? नहीं, आप सिर्फ दाल भात खाओ और गलत लोगों का साथ दो। चलो आगे। तो जिन्होंने सरकार के प्रति अपनी निडरता दिखाई, अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी एकता बनाए रखी, मीडिया और विरोधियों द्वारा इतने कुचक्र और भ्रम फैलाने के बावजूद भी तो अडिग बने रहे, तो यह उनकी जीत है। लेकिन उसके
मुख्य सूत्रधार जिनकी कॉल पर इस आंदोलन की आधारशिला तय हुई है वो अभिजीत दीपक हैं। उनके विचार को विश्वास में तब्दील किया सोनम वांगचुक ने और नेहा वोरा ने, और 20 जुलाई की रैली को सफल बनाया भाई चंद्रशेखर जी ने और आह्वान और मौजूदगी ने। लेकिन फिर भी उसके पीछे जो लोग सपोर्ट किया उसमें सबसे आगे राहुल गांधी का नाम लिया जाएगा। वो एक बंदा, एक इंसान इतने ताकतवर इंसानों के बीच 10-12 साल से लड़ रहा है, उसको कितना बदनाम किया। फिर भी देखो, मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कोई पक्ष का नहीं हूँ, कोई पक्ष की विचारधारा से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर मैं देखता हूँ जो सच है मेरे सामने है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यह तक का सफ़र कठिन था, पर तमाम छात्रों सहित यह तमाम लोगों का विशेष योगदान स्मरणीय रखा जाना चाहिए। हालांकि लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि इस सरकार से आप बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, यह सब जानते हैं, मगर अभी विश्वास करने के अतिरिक्त और विकल्प की क्या है? क्या एक धर्मेंद्र प्रधान के जाने से क्या 12 चौपड़ी पड़ी हुई स्मृति ईरानी जैसी कोई एचआरडी मिनिस्टर आ सकती है? क्योंकि ये अनपढ़ों की जमात, क्रिमिनल्स की जमात, सत्ता लालचों की जमात, एमपी एमएलए को जो भ्रष्ट करके, भ्रष्टाचार करके, खरीद कर पक्ष पलटा कराने वाली सरकार, जो चुनावी कमिश्नर को खरीद सकती है, मीडिया को खरीद सकती है, जुडिशरी को खरीद सकती है, तो आपको लोकशाही जो आज़ादी देगी वो आप पर छोड़ देता हूँ। तो जो लिखने वाले का सुझाव है कि भविष्य के लिए अपनी रणनीति बनाए और शिक्षा व्यवस्था के सुधार में जुट जाए। केंद्र और राज्यों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, और वह महज इस्तीफे और बातों से नहीं हो सकेगा। इसमें तकनीकी और वैचारिक रूप से बहुत आगे की सोच कर चलना होगा। बाकी भ्रष्टाचार, महंगाई, अराजकता तरह बेरोजगारी सारे विषय जो के त्यों हैं, इसलिए इन तमाम बातों पर विमर्श जारी रखना होगा। आपको लड़ना होगा। आप आए गए हैं जंतर मंतर पर, आपको अभी लड़ना होगा। आपको नेताओं का बहिष्कार करना होगा, आपको जुडिशरी का बहिष्कार करना पड़ेगा, आपको मीडिया का बहिष्कार करना पड़ेगा। आपको इन नेताओं, भ्रष्ट नेताओं को रोड पर दौड़ा दौड़ा पर उनकी हैसियत बतानी होगी। बाकी यह प्रयास भी एक सफलतम कदम है, उसके लिए सभी को बधाई और आगे की शुभकामनाएं। पर अभी आप जीते नहीं हैं, अभी हारे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आपको वादा किया था 15 लाख खाते में आने का, 40-50 रुपये पेट्रोल डीजल डॉलर का भाव करने का, काला धन लाने का, इन लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया है और आगे भी बनाएंगे। ये सोच लेना, अब लड़ाई अब बंद नहीं हुई है, अब लड़ाई लड़ने की है। अगर नहीं लड़ेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं निकालेंगे, सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के युवाओं के लिए ये सत्ता में बैठे लोग अंग्रेज के गुलाम हैं, अंग्रेज के वंशज हैं और अंग्रेज ही हैं। ये सोच कर चलने की ज़रूरत है। यही आज का पैगाम।